तानिया इंफ्राटेक के मालिक धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने कैरियर ग्रुप को जमीन दिलाने के नाम पर सुनियोजित साजिश करके फर्जी एफआईआर कराकर जेल भिजवाने का प्रबंध कर दिया है। तानिया इंफ्राटेक ने कैरियर ग्रुप को नजूल की जमीन दिलवा दी, जिस पर कैरियर ग्रुप के मालिक आशीष पटेल ने धर्मेंद्र कुमार वर्मा पर आरोप लगाते हुए बताया कि धर्मेंद्र कुमार वर्मा पर एफआईआर दर्ज करा दी, एंटीसिपेटरी कोर्ट से खारिज हो गई। इसके बाद धर्मेंद्र ने दबाव डालने के लिए आशीष पटेल पर गोसाईगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। इस एफआईआर पर दिनांक 25 फरवरी को एसआई फिरोज आलम ने नियम विरुद्ध तरीके से कैरियर ग्रुप पर छापा डाल दिया, जिस संबंध में शिकायत माननीय जिला जज अदालत में लगा दी गई। आशीष ने जिस जमीन को खरीदा उनकी एंटीसिपेटरी में लगी है तथा 3 मार्च को तारीख है। यही नहीं, तानिया इंफ्राटेक का संबंध साइंस सिटी से है और चमन लाल जो साइंस सिटी का लैंड प्रोवाइडर है, तानिया डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तथा साइंस जी को भी ठगा है। ये थी दिनेश कुमार की रिपोर्ट। इस मैटर के बारे में सुना। एक्चुअली आशीष जी की लीगल कंसल्टेंसी हमारे पास काफ़ी समय से रही है, तो इनकी लगभग डे टू डे जो भी इंसिडेंट होते हैं उसकी जानकारी मेरे पास आती ही है और उसमें कंसल्टेंसी भी चलती है और उसमें जो भी आगे का सेफगार्ड किया जा सकता है वो भी किया जाता है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामले की जानकारी। पूरा मामला ये है कि ये नटसेल में अगर बताया जाए तो ये केवल कमीशन खोरी का मामला है कि हमने आपको जमीन दी और आप कमीशन लेना ज़्यादा चाहते हैं और हम आपको कम कमीशन दे दिए, इसका पूरा झगड़ा है। इसमें है क्या कि एक जो तानिया इंफ्राटेक के डायरेक्टर हैं उनके और आशीष पटेल के बीच में एक एमओयू साइन होता है कि हम आपको ज़मीन प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारी ज़मीन पर जो है लैंड अपनी जो है वो विकसित करके जो है प्लाट वगैरह जो है बेचेंगे, जो भी करेंगे। अब इस जो ट्रांजेक्शन होता है, इस ट्रांजेक्शन के बीच में एक लीगल डिस्प्यूट ये राइज हो जाता है कि जो ज़मीन दी जा रही है वो सही नहीं है, वो कहीं नजूल किया जाती है, कहीं किसी चीज़ किया जाती है। जब इसके बारे में पता चलता है तो गोमती नगर थाने में एक 727/2020 में एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में दबाव बनाने के लिए, चूंकि धर्मेंद्र पटेल का हाई कोर्ट में भी अरेस्ट खारिज किया गया है, धर्मेंद्र पटेल की जो एंटीसिपेटरी लगी है लोअर कोर्ट में वो भी खारिज हो गई है, तो उसके बाद चूंकि अरेस्टिंग मस्ट है धर्मेंद्र वर्मा की, इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी। अब इस एफआईआर के नटसेल में उन्होंने ये किया कि हमको आपने 4 करोड़ कुछ रुपए जो है वो नहीं दिए, जबकि उसके क्रक्स ये हैं कि हमने वो पैसा जिनसे हमने जमीन खरीदी, चूंकि आप लैंड प्रोवाइडर हैं लेकिन जमीन का मालिक कोई और है, तो जिससे हमारी कंपनी को रजिस्ट्री हो रही है उसके खाते में आरटीजीएस और एनएफटी के जरिए वो पैसा गया है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, वो पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा गया है। अब इसको कोर्ट देखेगी और कोर्ट उसमें जो भी डिसाइड करना होगा वो करेगी, लेकिन ये है पूरी चीजें सामने आ गई हैं। साइंस सिटी के साथ में जो कनेक्शन बताया जा रहा है आपके क्लाइंट का, तो उसको डिफाइन करेंगे कि क्या है? साइंस सिटी के साथ में हमारे क्लाइंट का कनेक्शन नहीं, बल्कि जो कंपनियां इनके पीछे इन्वॉल्व हैं उस कंपनियों का कनेक्शन है। उसमें है क्या कि सबसे पहले जो तानिया इंफ्राटेक कंपनी है उसका हेड ऑफिस जो विभूति खंड में जहां बना हुआ है वो ऑफिस, और इसके बाद साइंस सिटी के जो लैंड प्रोवाइडर रहे हैं मिस्टर चमन लाल, उनका कोरल व्यू उनके नाम से एक ऑफिस बना, मतलब कंपनी है, उस कंपनी में भी धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी डायरेक्टर हैं, उसका भी ऑफिस वही उसी पते पर है। इसके बाद एक तीसरा एक मतलब कंपनी है, उसका भी ऑफिस इसी पते पर है। इन तीनों ऑफिसेज के पते चूंकि एक हैं, इसमें होता क्या है कि जैसे चमन लाल साइंस सिटी को जमीन प्रोवाइड करा रहे थे, उनके ऊपर भी एफआईआर है, और यहाँ धर्मेंद्र वर्मा जी भी जो है इनको जमीन प्रोवाइड करा रहे थे, इनके ऊपर भी एफआईआर है। मोड ऑफ ऑपरेंडेजी जो है कि इनके काम करने का तरीका सबका एक है कि जमीन के नाम पे पैसा उठाइए और जमीन ना प्रोवाइड करा करके वो पैसा हड़प कर जाइए। इसी तरीके से चमन लाल ने भी पैसे हड़पे हुए हैं काफी, और इसी तरीके से इन्होंने भी हड़पे, दोनों लोगों का यही मोड है। ये ग्रुप बना के ऐसा इनका एक ग्रुप है जिसके तहत ये धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। हाँ, इसी तरीके का ये पूरा इनका काम करने का तरीका यही है। जैसा इस पे आप एग्री करते हैं कि आपका क्लाइंट जो है वो एकदम मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी ऐसी चीज? नहीं, इस चीज के लिए तो मैं नहीं कहूंगा। मेरा एज एन एडवोकेट तो मेरे को केवल अपने क्लाइंट को सेव करना होता है। मेरे पास जितना आता है कोर्ट में, जब भी कोई वकील अपना मुकदमा सामने लेकर के चलता है तो ये नहीं करता, वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे वर्क करता है कि आखिर हमारी गलती कहाँ है।
अगर हमारे ऊपर 409 420 की एफआईआर हुई है तो उसमें हमारे ऊपर 409 लग रहा है कि 420 लग रहा है। हम ये चीज कोर्ट के सामने डिफाइन करते हैं कि हम 409 के लिए हैं या हम 420 के लिए हैं। अगर हम 420 के लिए तो कोर्ट हमको इस चीज की सजा देगी, अदरवाइज अगर हम नहीं हैं तो कोर्ट उसको एक्विट कर देगी। ये डिपेंड करता है कोर्ट का, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना ये एडवोकेट का दायित्व होता है और केवल एडवोकेट आपको केवल आपकी सही बात को रिप्रेजेंट करता है। बाकी उसको जस्टिफाई करना क्या सही है क्या गलत है वो कोर्ट बताता है।